सुबह का वक्त था। धूल से भरा, धूप से तपता हुआ एक छोटा सा गांव, जिसका नाम था धूलागढ़। चारों तरफ हरे भरे धान के खेत, काकों की आवाज और दूर पहाड़ों की धुंध में घुला आसमान। गांव के लोग अपने अपने काम पे व्यस्त थे, और उसी गांव के एक कोने में एक छोटी सी कुटिया में बैठी थी एक नन्ही लड़की, मेघला। उसके शरीर पर पुराना फटा हुआ फ्रॉक था, पैरों में जूते नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में चमक रही थी सपनों की रोशनी। गरीबी में जन्म लेने के बावजूद मेघला जानती थी कि जिंदगी का असली मतलब है संघर्ष, और वही संघर्ष एक दिन उसकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा, ये तब किसी ने नहीं सोचा था। मेघला के पिता दिन मजदूर थे। हर सुबह सिर पर टोकरी लेकर खेतों की तरफ निकल जाते, काम की तलाश में। उसकी माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती और कपड़े धोती। घर में हमेशा पैसों की तंगी रहती, लेकिन माँ बाप की एक ही ख्वाहिश थी, मेघला पढ़ लिख कर कुछ बने। बचपन से ही मेघला बहुत शांत, मेहनती और स्वप्न देखने वाली लड़की थी। उसका स्कूल बैग पुराने कपड़े से बना था, जूते फटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अडिग विश्वास था। मैं एक दिन बड़ी बनूंगी, सबको दिखाऊंगी कि सपना सच हो सकता है। हर सुबह मां की आवाज गूंजती, मेघला उठ जा, आज स्कूल है। वो आंखें मलते हुए घर का सारा काम निपटाती और फिर नंगे पांव 5 किलोमीटर दूर स्कूल जाती। धूप, बारिश या कीचड़, कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं पाती थी। स्कूल में वो मन लगाकर पढ़ती, किताबें ना हो तो दोस्तों से उधार लेकर पढ़ती। स्कूल के बाद जब बाकी बच्चे खेलते, तब मेघला दूसरों के घरों में बर्तन धोती, कपड़े साफ करती, ताकि थोड़े पैसे बचाकर अपनी किताबें खरीद सके। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे ये लड़की आईएएस बनेगी, पहले पेट तो भर ले। लेकिन मेघला किसी की बातों पर ध्यान नहीं देती। उसके शिक्षकों को उसकी लगन और बुद्धिमत्ता देखकर हैरानी होती थी। एक दिन स्कूल के हेडमास्टर ने कहा, मेघला तू कर सकती है, बस अपने ऊपर विश्वास रख। ये वाक्य उसके दिल में आग की तरह जल उठा। उसी दिन से उसने ठान लिया कि चाहे जो भी हो जाए, वो एक दिन बड़ा अधिकारी बनकर दिखाएगी। माध्यमिक परीक्षा में मेघला पहले स्थान पर आई, लेकिन उसके बाद उसकी पढ़ाई लगभग रुक गई, क्योंकि घर में पैसे नहीं थे। तब उसने अपने माता पिता से आंसुओं में कहा, मां, मुझे बस एक मौका दो, मैं आपको गर्व महसूस करवाऊंगी। मां ने अपनी आखिरी बचत और एकमात्र गहना बेच दिया ताकि बेटी आगे पढ़ सके। शहर पहुंचकर मेघला की जिंदगी और कठिन हो गई। एक छोटे से किराए के कमरे में वो रहती, दिन में पार्ट टाइम नौकरी करती, कभी दुकान में, कभी ट्यूशन लेकर, और रात में आईएएस की तैयारी करती। कई बार उसे खाना तक नहीं मिलता, लेकिन वो भूखे पेट भी किताब लेकर बैठ जाती। कई बार असफल होने पर भी उसने हार नहीं मानी। उसका विश्वास था, अगर मैं हार गई तो मेरे गांव की हर लड़की का हौसला टूट जाएगा। वो फिर से उठती, फिर से कोशिश करती और हर बार पहले से ज्यादा मेहनत करती। आखिरकार वो दिन भी आया जब परिणाम घोषित हुआ और सूची में मेघला का नाम आईएएस अधिकारी के रूप में था। पूरा गांव हैरान रह गया। जिस लड़की को लोग गरीब कहकर ताना देते थे, आज वही लड़की देश की ऊंची कुर्सी पर बैठने जा रही थी। टीवी और अखबारों में खबर चली, धूलागढ़ की मेघला बनी आईएएस अधिकारी। ये खबर सुनकर मेघला की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, यह मेरी जीत नहीं, मेरी मां की मेहनत का परिणाम है। पहली पोस्टिंग मिलने के बाद मेघला सबसे पहले अपने गांव लौटी। गांव वालों ने फूल और ढोल नगाड़ों के साथ उसका स्वागत किया। वो अपने पुराने स्कूल के सामने जाकर जमीन पर झुक गई और बोली, यही स्कूल मुझे इंसान बनाया है। उसने गांव में एक नया स्कूल बनवाया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाने लगा। वो हर लड़की से कहती, तुम गरीब हो, ये तुम्हारी गलती नहीं, अगर मैं कर सकती हूं तो तुम भी कर सकती हो। मेघला ने अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा गांव की लड़कियों की शिक्षा के लिए दान किया। उसने स्कॉलरशिप शुरू की और महिलाओं के लिए सिलाई प्रशिक्षण केंद्र खुलवाया। धीरे धीरे गांव की तस्वीर बदलने लगी। सड़कें बनी, पानी के टैंक लगे और हर घर में शिक्षा की रोशनी फैल गई। अब लोग उसे प्यार से मेघला दीदी कहकर बुलाते हैं। एक दिन एक पत्रकार ने पूछा, आपको इतनी प्रेरणा कहां से मिलती है? मेघला मुस्कुराई और बोली, मैंने गरीबी को करीब से देखा है। भूखे पेट पढ़ना क्या होता है वो मैं जानती हूं।
मैं नहीं चाहती कि कोई और लड़की सिर्फ गरीब होने की वजह से अपना सपना छोड़ दे। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं के पीछे थी चमक, एक सच्चे योद्धा की चमक। आज जब धूलागढ़ की लड़कियां स्कूल जाती हैं तो गर्व से कहती हैं, हम भी मेघला दीदी जैसी आईएएस बनेंगी। मेघला उन्हें देखकर मुस्कुराती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर दिल से सपना देखा जाए तो कोई भी दीवार ऊंची नहीं होती। गरीबी कभी रुकावट नहीं होती। अगर इंसान में मेहनत, हिम्मत और विश्वास हो तो वो किसी भी अंधेरे से निकलकर अपनी रोशनी खुद बना सकता है। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि और लोग भी मेघवा की तरह अपने सपनों को साकार करने की हिम्मत पा सकें।